हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्ट एज इफ़। मैंने आप लोगों को ये तो बताया है कि परसिस्ट करना है एक्ट एज इफ़ में, बट आज हम डीपली समझेंगे कि एक्ट एज इफ़ करना कैसे है। ओके, ये मुझे रिकमेंड किया है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त ने कि तुम लोगों को ये समझाओ वो बेटर है। और मेरी उस दोस्त ने मुझे और 2 दोस्तों से मिलवाया था। उन तीनों दोस्तों ने ही मिलके मुझे मोटिवेट किया कि मुझे एक चैनल बनाना चाहिए। तो आप लोगों के पास आज जो भी वीडियो आएगी हाउ टू एक्ट एज इफ़, ये उन्हीं की बदौलत है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ट्रुथ। रियलिटी डजंट चेंज बिकॉज यू वांट इट टू, इट चेंजेस बिकॉज यू बिकम the version of you who already has it. That's what act as if really means. Pretend नहीं करना है आपको बस delusional world में persist करना है। आपको उस state को embody करना है। आपको अपनी manifestation में रहना है, चाहे 3D कुछ भी दिखाए, चाहे ऑपोजिट चाहे आपके फेवर में, बट स्टिल आपको persist करना है। मतलब आप उस वर्जन के जैसे सोचना, फील करना, रिएक्ट करना और चलना स्टार्ट करते रहो जिसके पास वो ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट करती है। दैट्स इट, दैट्स द सीक्रेट। बहुत लोग सोचते हैं एक्ट एज इफ मतलब ड्रामा करना, जैसे एसपी से बात नहीं हुई तो भी इंस्टाग्राम पे हैप्पी दिखना। नहीं, ये फेक करना नहीं होता है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। एक्ट एज इफ का मतलब है आपकी इंटरनल आइडेंटिटी को शिफ्ट करना। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव देते हो कि आई एम ऑलरेडी दैट पर्सन, और आप का सबकॉन्शियस माइंड जो मान लेता है, तब 3D वर्ल्ड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो रिफ्लेक्ट बैक करता है आपकी इंटरनल रियलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एसपी करंटली आपसे बात नहीं कर रहा है तो एक्ट एज इफ़ का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें 100 बार मैसेज करो और प्रिटेंड करो कि हाँ सब ओके है। मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। आपको क्या करना है, आई एम इग्नोर्ड आप लोग सोच रहे हो, आपको ये सोचना है ऑफ कोर्स आई एम लव्ड, आई एम डीपली लव्ड। आप बिहेव करते हो जैसे लव नेचुरल है। यू स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप चेकिंग द फोन एंड स्टार्ट लिविंग फ्रॉम काम कॉन्फिडेंस। शांत हो जाते हो आप लोग। नेविल गोडार्ड ने कहा है, एज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। यही है एक्ट एज इफ का कोर। देखो, जब तक आप अपने बिलीव ठीक नहीं करते हो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, आप ऑलरेडी लव्ड हो, आप ऑलरेडी पावरफुल हो, तब तक 3D वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड reacts to your emotions, reacts to your feelings, reacts to your embodiment. So acting as if is not external, it's internal rehearsal. आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो टू फील द रियलिटी राइट नाउ। अभी इसी वक्त आपको वो रियलिटी फील करनी है। इमेजिन आपका एसपी आपसे बात नहीं करता। आपका पुराना पैटर्न क्या होता है? ओवर थिंकिंग, चेकिंग द लास्ट सीन, डाउटिंग, 100 कॉल्स, 20 कॉल्स, बार बार सोचते रहना, एंग्जियस होना, बार बार पैनिक होना, क्या वो मुझे भूल गया। नाउ एक्टिंग एज इफ मीन्स यू स्टॉप फीडिंग दैट ओल्ड स्टोरी। इंस्टेड आप कामली सोच रहे होते हो, ऑफ कोर्स ही लव्स मी, हम दोनों कनेक्टेड हैं, हम दोनों की तो रोज़ बात होती है। आप अपनी रूटीन इंजॉय कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने दिन के टास्क कंप्लीट कर रहे हो एज अ वुमेन हु इज़ ऑलरेडी लव्ड। मतलब जिससे आपका एसपी रोज़ बात करता है वो वाली स्टेट, और जिससे आपका एसपी इग्नोर कर रहा है वो वाली स्टेट, आप दोनों की अलग अलग होगी, राइट? तो आपको उसमें शिफ्ट करना है। वो शिफ्ट इतना पावरफुल होता है कि एसपी के एक्शंस नेचुरली बिल्कुल उसी तरह से हो जाते हैं जैसे आप चाहते हो। बिकॉज 3D एक मिरर ही तो है। मिरर तभी चेंज होता है जब आपका रिफ्लेक्शन चेंज होता है। सपोज़ आप एक हाई पेइंग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आपका 3D बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारे पास तो जॉब है ही नहीं, बट आपका माइंड बोलता है आई एम ऑलरेडी
द पर्सन और आई एम ऑलरेडी दैट वर्जन जिसके पास जॉब है। आप बिहेव करते हो वैसे कि जैसे सैलरी आपके पास क्रेडिटेड है, आप कामली और कॉन्फिडेंटली फील करते हो बिकॉज यू बिलोंग देयर। जब आपका नर्वस सिस्टम ये चीज़ें एब्जॉर्ब करता है तो कुछ सिक्रीशंस होती हैं, RAS आपका जो एक्टिवेट होता है सिस्टम, ओके। तो जॉब आपके पास नेचुरली आ जाती है 3D में भी, थ्रू ईमेल्स, थ्रू इंटरव्यूज़, थ्रू रेफरल्स, बिकॉज उस टाइम पे आपका जो है माइंड शिफ्ट कर चुका होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फेकिंग इट होता है, फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट नहीं करना है। जब आप अंदर से डाउट करते हो तब आप बाहर से प्रिटेंड करते हो। एक्टिंग एज इफ होता है जब आप अंदर से बिलीव करते हो चाहे बाहर कुछ भी हो। फेकिंग से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, एक्टिंग एज इफ बिल्ड्स योर पावर। फेक करना क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको प्रिटेंड करने की आदत होता है, मैं तो बहुत चिल हूँ, पर अंदर से बहुत एंग्जाइटी चल रही होती है उनकी। एक्टिंग एज इफ में क्या होता है कि मैं ऑलरेडी सेफ ही फील करती हूँ और आप अपने बॉडी को रेगुलेट करते हो, एक्चुअली आप काम डाउन होते हो। सो डिफरेंस बहुत सटल है, बट रियल शिफ्ट वही होती है जहाँ आपकी स्टेट चेंज होती है। सो लेट्स ब्रेक इट प्रैक्टिकली, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं आपको कि आपको इसमें करना क्या है। आप एक चैलेंज ले सकते हो, ओके। मैंने जो आप लोगों के साथ सबसे पहले एक रूटीन शेयर की है, उसके साथ ये आप चैलेंज कर सकते हो फॉर 7 to 10 days। आपको क्या करना है, अपनी डिज़ायर्ड स्टेट को डिफ़ाइन करना है। बी वेरी स्पेसिफिक इनटू इट कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, मतलब जो आपको सब चीज़ें लिख दो कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका सक्सेसफुल बिजनेस कैसा है, आपका हेल्दी वर्जन कैसा है। जितना क्लियर विजन होगा उतनी क्लियर एनर्जी होगी, राइट। उतनी क्लियर स्टेटमेंट जाएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में। फिर अपनी करंट स्टेट को ऑब्जर्व करो कि आप अभी क्या फील कर रहे हो, नीडी हो, एंग्जियस हो, डाउटफुल हो। अवेयरनेस आपका फर्स्ट स्टेप होता है हर एक केस में, हर एक मैनिफेस्टेशन में। अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो राइट नाउ, ओके। आप शिफ्ट करोगे, आइज़ क्लोज करो, विजुलाइज करो, और यू कैन यूज़ एनी टेक्निक ऑफ योर चॉइस। अगर ये विश ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो आप क्या फील करोगे, कॉन्फिडेंट, सिक्योर्ड, वट एवर द स्टेट इज़। आप उसको, उस स्टेट को एम्बडी करोगे, आप अपने बॉडी में वो फील क्रिएट करते हो। नाउ बिहेव फ्रॉम दैट स्टेट, नाउ एक्ट एज इफ। मतलब SP अगर मैसेज नहीं कर रहा, स्टिल आप खुश हो बिकॉज लव इज़ नेचुरल फॉर यू। जॉब का कॉल नहीं आया, स्टिल आप फोकस्ड हो बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट एनर्जी। लोग डाउट करते हैं, आप स्माइल करते हो बिकॉज यू नो यू आर स्ट्रॉन्गर। ये वन डे ट्रिक नहीं होती है, इसमें आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट परफेक्ट है, ये आपको विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। बट अगर आप अभी भी एंग्जाइटी, पैनिक, ये सब चीज़ें ओवर थिंकिंग करते हो या नेगेटिव पैटर्न्स में फंसे हुए हो, लूप पे फंसे हुए हो, तो ये वन डे नहीं। आपको बार बार अपने उस स्टेट को सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट करना है। वंस योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट, आपको इंस्टेंटली वो दिखेगा 3D में। अगर आप लैक्स से करोगे एक्टिंग, ओके, तो आप नीडी फील करोगे कि मैं एक्ट करूँगी ताकि वो मुझे मैसेज करे, ठीक है। वो होता है नीडी एनर्जी। बट अगर आप चेकिंग करते रहोगे प्रूफ 3D में, आपको ब्लाइंड फेथ से परसिस्ट करना है। मतलब एक कह तो रही हूँ, पुनर्जन्म हो गया है तो ब्लाइंड फेथ से करो। हर बार 3D में रिजल्ट चेक करने से आपको और डाउट्स आएंगे और ओवर थिंकिंग होगी। ओवर डूइंग एफर्मेशंस विदाउट फीलिंग, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, 1 लाख 2 लाख पता नहीं क्या क्या आप लोग चैलेंज ले लेते हो, पता नहीं कैसे कर लेते हो आप लोग, इतने वेले हो क्या। एक्टिंग एज इफ तभी पावरफुल होता है जब आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है। अगर आप एंग्जाइटी में हो, सबकॉन्शियस माइंड वही सिग्नल्स देगा, वही सिग्नल्स एक्सेप्ट करेगा। पॉज लो, 2-4 डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करो। आपको स्टेट में सिंपल आना है कि येस आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। आपको जब नॉर्मल, सेफ, कंफर्ट वाली, पीसफुल वाली फीलिंग आएगी, इट मीन्स आप समझ जाओगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। सिंपली
आपको यही करना है। एक्टिंग एज इफ तभी काम करता है जब आप 3D से अटैच नहीं होते हो। डिटैचमेंट मतलब आपको अपने रिजल्ट से नहीं होना है, आपको सिर्फ 3D से डिटैच होना है। फेक नहीं होता है ये एक नेचुरल फीलिंग है, और ये एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड जब बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है और बिल्कुल आपकी मैनिफेस्टेशन होने वाली होती है, तो आपको ये चीज़ फील होती है कि येस इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन। डिटैचमेंट को आप मतलब इस चीज़ में आप चेज़ नहीं करते हो, यू जस्ट लिव इन द मोमेंट। आप बोलो कि येस इट्स ऑलरेडी डन। आप अपने उस वर्जन को फील करो कि जिसके पास वो सब चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी चाहते हो। 3D में ट्रिगर आए तो बोलो कि ओल्ड स्टोरी है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। ओके, म्यूज़िक, वॉक्स, जर्नलिंग, व्हाटएवर जो भी आपको टेक्निक पसंद है आप वो करो बिफोर स्लीप और जैसे ही सुबह उठते हो। ये चीज़ें दोनों टाइम करो, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपका जो माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, बहुत जल्दी कैच करता है इस चीज़ें। आपको SP मैनिफेस्ट करना है, आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको सिंपली इंटरनल डायलॉग्स जो आपके होंगे वो कैसे होंगे। ऑफ कोर्स ही टेक्स्ट मी इन एवरी मॉर्निंग, हम दोनों नेचुरली कनेक्टेड हैं, मैं ऑलरेडी काम हूँ बिकॉज हमारा बॉन्ड इतना सिक्योर है। आप अपने माइंड में सिक्योर स्टोरीज लिख रहे होते हो, बिल्कुल न्यू रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हो। करियर में बोलते हो कि येस मुझे अपना काम पसंद है, मैं डिज़र्व करती हूँ ग्रोथ, मुझे हर दिन अप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, आप फील करते हो। हर कोई कभी ना कभी फील करता है ये काम नहीं कर रहा। याद रखो, मैनिफेस्टेशन ऑलवेज वर्क्स, बट आपका स्टेट डिसाइड करता है स्पीड को। जब डाउट आए पॉज लो और बोलो कि मैं अपने डिज़ायर्ड स्टेट में आ गई हूँ या आ गया हूँ। आपका काम सिर्फ स्टेट में मेंटेन करना है अपने आप को। रिज़ल्ट 3D का काम है, कब कैसे वो आपको नहीं पता। एक्ट एज इफ एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, सेल्फ कंसेप्ट, और आपके जो रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल अलाइंड हो जाते हो आप लोग। तो अब से प्रिटेंड मत करो, एम्बडी द वर्जन। डोंट फेक your confidence, be very confident and be very secure in yourself. Don't chase love, be the love you want to be. Because जैसे ही आप वो वर्जन बन जाते हो 3D वर्ल्ड के पास कोई चॉइस ही नहीं बनता कि भाई वो चीज़ ना हो। ठीक है, इट विल बेंड इन योर फेवर, 3D विल बेंड योर इन फेवर। Enjoy your life. Now, when you act as if, you stop waiting and start being. You are no longer begging for love, for success, or for happiness. You are embedding it. Acting as if doesn't mean pretending. It means aligning with your desired version energetically. You talk, you walk, you think, and feel like the person who already has it all and everything. Okay? The moment you start living from that state, रियलिटी और 3D के पास कोई चॉइस ही नहीं होती बट टू रिफ्लेक्ट इट बैक टू यू ईजिली एंड एफर्टलेसली। ओके, एक्टिंग एज इफ सिर्फ इतना ही सिंपल है, एंड दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक यू कैन यूज़ फॉर योर सेल्फ बिकॉज आई लव इट. So thank you so much and stay tuned for more videos.